दोस्तों नमस्कार। चैनल के इस नई वीडियो में मैं पीसी मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात इस वीडियो में वर्णित विषय आपके लिए बिल्कुल ही सहज एवं सरल हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम लोग को जानना समझना है नागरिकता, है ना। एक भारतीय संविधान के अध्ययन में इसका अध्ययन होना बहुत जरूरी है। संविधान किसी देश का संविधान वस्तुतः किसके लिए होता है? उस देश के नागरिकों के। जो लोग देश में हैं, अभी भारतवर्ष में जो लोग हैं, क्या सभी भारत के नागरिक हैं? नहीं। तो हर देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक जिसको संविधान हमारा नागरिक का दर्जा देता है और एक जिसको नागरिक का दर्जा नहीं देता है। क्योंकि संविधान नागरिकों के लिए है। संविधान जो अधिकार प्रदत्त करेगा वो नागरिकों को करेगा। संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग जो करेंगे पूरी तरीके से वो नागरिक ही करेंगे, है ना। वो नागरिक होते हैं देश के, है ना। पूरी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, देश का जो राजनीतिक प्रक्रिया है, उसमें वही भागीदारी करेंगे। कोई गैर नागरिक हिंदुस्तान में आके वोट देके नहीं जा सकता, एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता, हाईकोर्ट के जस्टिस नहीं बन सकता, राज्यपाल नहीं बन सकता। ये सब पद किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए है। ये सब अधिकार, मतदान का अधिकार सब भारतीय नागरिकों के लिए है। ये सबों को उपलब्ध नहीं है ना। चलो, हमारे यहाँ नागरिकता कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप। जैसे यूएसए में जिस स्टेट के वो निवासी होते हैं उस स्टेट की नागरिकता प्लस यूएसए की नागरिकता होती है ना। हमारे यहाँ ये उत्तर प्रदेश की नागरिकता, महाराष्ट्र की नागरिकता, बिहार की नागरिकता, झारखंड की नागरिकता, ऐसा करके कोई नागरिकता नहीं है। एकल नागरिकता। सभी लोग भारत के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हो। सभी क्या है? सभी भारत के नागरिक हैं। ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, सिंगल सिटीजनशिप। और ये संघ सूची का विषय है। नागरिकता जो है ये आपका कहा जाता है कि संघ सूची का विषय है, ये सेंट्रल लिस्ट में है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र पर है। नागरिकता के संबंध में प्रावधान भारत के संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो प्रावधान है संविधान में, वो नागरिकता से ही संबंधित प्रावधान है। अभी तक जो नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो भारत पाकिस्तान विभाजन जैसी परिस्थितियों के बीच में किए गए हैं। ये जो हमारा अनुच्छेद 5 है, संविधान का अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5 हमारा है, ये क्या बताता है? ये सिंपल कि जिस दिन हमारा संविधान स्वीकार हुआ उस दिन देश के कौन कौन नागरिक थे जिनका जन्म उस देश में हुआ था, भारत में हुआ था, या उनका नहीं, उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ था, वर्षों से रह रहे हैं वो लोग, कम से कम 5 साल से तो रह ही रहे हैं वो लोग संविधान के प्रारंभ होने से पहले। तो वैसे सभी लोगों को भारत का नागरिक मान लिया गया। अनुच्छेद 5 के तहत वैसे सभी नागरिकों को भारत का नागरिक मान लिया गया। जिनका जन्म भारत में हुआ है, उनका नहीं हुआ, उनके माता पिता का हुआ है ना। और पिछले कम से कम 5 साल से वो रह रहे हैं।
अनुच्छेद 6 जो है, ये जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आए थे। ठीक, लार्ज स्केल दोनों तरफ से आपके लोगों का माइग्रेशन हुआ था आपका। और उसी के संबंध में पाकिस्तान से आने वाले लोगों के संबंध में प्रावधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 6 में है ये। और उसके लिए तिथि निर्धारित की गई 18 जुलाई 1948, सॉरी 19 जुलाई, एक डेट निर्धारित किया गया। इसके पहले जो लोग पाकिस्तान से आए वो आ गए, वो हो गए भारत के नागरिक। और अगर इस डेट के बाद में आए तो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया और एक परमिट सिस्टम डेवलप किया गया। छह महीने की एक अवधि तय की गई, तब तक आपको रहना है और तब आपको नागरिकता मिल गई। तो अनुच्छेद 6 ने पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता देने के लिए यह प्रावधान किया। अनुच्छेद 7 के तहत वैसे लोगों के बारे में प्रावधान है जो लोग 1 मार्च 1947 के पश्चात जो लोग 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में वो लोग वापस आ गए हिंदुस्तान, उन लोगों के लिए अनुच्छेद 7 में प्रावधान किया गया है। और उन लोग कभी भी 6 महीने का परमिट सिस्टम, 6 महीने की अवधि, उसके आवेदन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया, फिर उनको भी भारत का नागरिक मान लिया गया। अनुच्छेद 8 के तहत विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता तय की गई। जो लोग विदेशों में रह रहे हैं लेकिन उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है अनुच्छेद 9 के अनुसार अगर हम कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता तब तक हमारी छीनी नहीं जा सकती जब तक हमने ऐसा कोई संविधान विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं किया है। यह हमारा अनुच्छेद को सिक्योर करती है, जो हमें नागरिकता बनी रहेगी, हमारी नागरिकता बनी रहेगी। और अनुच्छेद 11 जो है वो संसद को यह अधिकार देता है। अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वो नागरिकता के संबंध में कानून बनाए, चूंकि संघ सूची का विषय है। और संसद ने अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। और वर्तमान में नागरिकता से संबंधित सभी विवादों का फैसला इसी अधिनियम के तहत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत लोगों को 5 तरह से नागरिकता प्रदान की गई है। एक वही जन्म के आधार पर,
26 जनवरी 1950 के बाद जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ है, उन लोगों को या वंश के आधार पर, वंश के आधार पर उनके माता या पिता का वंश था, उनको नागरिकता मिली हुई थी, तो उसी आधार पर इनको भी नागरिकता मिल गई। पंजीकरण के माध्यम से आपने आवेदन किया है, और कम से कम भारतवर्ष में 7 वर्ष रहने का प्रमाण दिया है, तो आपको नागरिकता के रूप में स्वीकार कर लिया हो जाएगा। एक देशीकरण की विधि है, नेचुरलाइजेशन जिसको कहते हैं। इसमें आपका निवास भारतवर्ष में 10 वर्ष के लिए होना चाहिए, और कम से कम भारत के एक भाषा का ज्ञान आपका पास होना चाहिए, और प्लस आपकी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज, वैज्ञानिक कुछ गतिविधियां होनी चाहिए। तो इस विधि से भी आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। और अगर भारत किसी भी भूमि का अर्जन करती है, भूमि को अपने अधीन करती है, तो उस अधिकृत भूमि के निवासियों को स्वतः ही भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे सिक्किम पहले हमारे अधीन नहीं था, सिक्किम को हमने लिया अपने अधीन। अब आपका कहा जाता है कि अब सिक्किम के जितने भी लोग हैं सबको भारत की नागरिकता मिल गई। पौंडीचेरी के लोगों को हमने लिया था, तो जैसे ही पौंडीचेरी को हमने लिया, भोजन हुआ हमारा पौंडीचेरी का, तो वहां के नागरिकों को स्वतः भारतीय नागरिकता मिल गई। तो कहीं अगर हम भूमि अर्जन करते हैं, तो जो भूमि अर्जन हमने किया है उस क्षेत्र, उस भूमि पर रहने वाले लोग सबको हमको नागरिकता देनी पड़ेगी। ये तो इस तरह से आपका कहा जाता है कि 5 तरह से नागरिकता आपका दी जाती है। ठीक। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें समय समय में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, मतलब समय समय पर बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। अंतिम महत्वपूर्ण संशोधन 2019 में हुआ था, जो काफी विवाद का विषय बना। चलो, अभी जो वर्तमान स्थिति, ये नागरिकता की स्थिति है, चलिए 1919 वाला कंट्रोवर्सी याद है आप लोग को? क्या हुआ था सीएए के खिलाफ? पूरा हंगामा, धरना प्रदर्शन हुआ था। देखिए, सीएए जो 2019 था, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये कहता क्या है? ये कहता है सीएए कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, इन देशों में अगर लोग धर्म के नाम पर प्रताड़ित हुए हों, तो उसमें जितने भी आपके हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, सभी को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन विवाद का विषय क्या बना कि इसमें मुस्लिम को यह नागरिकता नहीं देने की बात कही गई थी, और यही इसका विवाद का विषय था। लोगों का कहना था कि मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हाँ, इसलिए यह विवाद का विषय भी न था, और इसके खिलाफ काफी धरना प्रदर्शन देश में हुआ था। ये नागरिकता अधिनियम।
नागरिकता समाप्त भी हो सकती है, नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। कई स्थितियां हैं उसके लिए नागरिकता के समाप्त होने की। पहले आप स्वेच्छा से आप ही छोड़ दें कि नहीं, भारत का नागरिकता हम छोड़ रहे हैं, अपनी इच्छा है आपकी, आप छोड़ सकते हैं। एक ये हो गया आपका। हाँ, यह आपका कहा जाता है कि आपकी नागरिकता समाप्त, आप दूसरे देशों की नागरिकता आपने प्राप्त कर ली। तो हमने कौन सा अनुच्छेद के तहत देखा था? अनुच्छेद 9 के तहत। हाँ, कि विदेशी अगर आप कोई नागरिकता स्वीकार करते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः आपकी समाप्त हो जाएगी, है ना। ये स्वेच्छा तो समाप्त कर दी जाएगी आपका, कहा जाता है। हाँ, सजा के रूप में आपको कहा जाता है कि पनिशमेंट भी दिया जाता है, आपको दंड के रूप में आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और नागरिकता छीने जाने के बाद ना आपका आधार कार्ड बनेगा, ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, ना आपका बैंक में खाता खुलेगा, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके नाम से नहीं बनेगा। सब किसके नाम से बनता है? सब सिटीजन के नाम से बनता है, आपके नाम से कुछ भी नहीं बनेगा। ये क्योंकि आपकी नागरिकता समाप्त कर दी गई है। ये एक विवाद उठा था आपका, कहा जाता है कि असम में एक विवाद आपका असम में उठा था और उस समय चर्चा में आया था आपका, कहा जाता है एनआरसी एनआरसी एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी का मतलब हो गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। भारत के सभी नागरिकों का नाम इसमें दर्ज है ना। यह विवाद में असम के संदर्भ में आया। जब बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 1971 के लगभग में, उस समय बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आकर भारत में, असम में, पश्चिम बंगाल में, जो बांग्लादेश से सटे हुए राज्य थे, वहां पर बहुत सारे लोग आए और वो स्थायी रूप से बस गए। और उन्हीं को, जो नागरिक नहीं है, उनको पहचान करना और उनको देश से बाहर करना या उनको किसी प्रावधान के तहत नागरिकता दे देना, हाँ, इन सब के लिए आपका कहा जाता है कि ये एनआरसी विवाद में आया था। आपका असम के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया था। एक तिथि निर्धारित की गई 24 मार्च 1971। जिन लोगों के पास असम में 24 मार्च 1971 से पहले रहने का प्रमाण था, उनको असम का नागरिक माना गया। और जिन लोगों को जो 24 मार्च 1971 के बाद आए, वो असम के नागरिक नहीं माने गए। और एक फिगर आता है कि उसको 40 लाख लोगों की नागरिकता इस आधार पर समाप्त हो रही थी। तो यह असम का मुद्दा था, एनआरसी का मुद्दा था आपका। दोनों नागरिकता से संबंध में मुद्दे थे, सीए 2019 वाला और एनआरसी असम वाला। ये दोनों में मसला क्या था? तो ये मसला ये आपका नागरिकता का था। इसलिए कभी का होता है ना, घुसपैठिए लोग हैं, वो लोग राशन कार्ड भी बनवा लिया है, वो लोग बिजली बिल भी देता अपने नाम से, नहीं तो धीरे धीरे उसका वो आधार बनता जाएगा नागरिकता प्राप्त करने का। इसलिए बीच बीच में मांग उठती है ना कि भारत में जो विदेशी लोग हैं, जो अभी तक आए फिर गए नहीं, उन लोगों को पहचान करना है और उन लोगों को देश से निकालना है। या अगर नागरिकता दे सकते हैं तो चले नागरिकता ही दे देते हैं उन लोग को, नहीं, इस सब तरह का पूरे का पूरा प्रावधान। बस ये छोटा सा टॉपिक नागरिकता पर। अब हम लोगों ने आज से संविधान के प्रावधानों को पढ़ना शुरू किया। संविधान का भाग 1 तो राज्यों के बारे में था, आज संविधान के भाग 2 से हम लोगों ने शुरू किया है। आज हम लोगों ने भाग 2 देखा। नागरिकता संबंधी सारे प्रावधान संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत है ना। हाँ, उसका अपना कानून है, नागरिकता अधिनियम कानून है, और उसी के आधार पर आपका नागरिकता चल रही है, नागरिकता। बस ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमारे बीच एक आपसी संवाद कायम हो सके।